अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो आज आपको हम पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक बाग शालीमार बाग की कहानी सुनाते हैं कि वो कैसे और किसने बनाया इसको। महंगे ओ महंगे, कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था। लहजा खुरदरा सा था। इससे पहले तो किसी ने इतनी बदतमीज़ी के साथ उसे नहीं पुकारा था। वो गांव का बड़ा ज़मींदार था। इसकी पगड़ी का शिमला कोई गज भर ऊंचा होता था, जिस पर कलफ लगा होता था। इलाके में इसकी बहुत इज्जत थी। घर से बाहर दूर नीचे को जाते हुए खेत इसी के तो थे। वो जब भी बाहर निकलता, लोग अदब से एक तरफ होकर इसे सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम मेहर महंगा जी। किसी को वो सर हिलाकर इशारे से जवाब देता और किसी के जवाब में आहिस्ता से हाथ उठा देता। वालेकुम अस्सलाम तो शायद ही किसी से कहता होगा। ज़मींदारी में गुरूर तो आ ही जाता है। ज़मींदार समझता है कि वो ही दुनिया का मालिक है। इसकी ज़मीनों पर काम करने वाले इसके ज़ाती ग़ुलाम हैं। इसके साथ ही इस धड़ाधड़ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी थीं। कौन है भाई? वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। इसका शिमला दरवाजे से दब कर नीचे को हो गया था। सामने ही इसकी उम्र का एक शख्स खड़ा था। चेहरे पर सफ़र की धूल और नज़र आ रही थी। सूरत कुछ जानी पहचानी सी थी। महंगा ने इसे गौर से देखा। अरे, शायद इसने इस अजनबी को पहचान लिया था। इसके साथ ही इसका गुस्सा भी कहीं गुम हो गया था। अरे शाहनवाज़ तुम, इसने हैरत के साथ अपने बाजू अजनबी के लिए फैला दी। शाहनवाज़ महंगे का बचपन का दोस्त था। लाहौर में रहता था और अब कोई 20 कोस से इसे मिलने आया था। दोनों दोस्त घाट के सामने शीशम के दरख्तों के तले बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। ओ यार, लाहौर में बादशाह आया है, शाहनवाज़ कह रहा था। शाहजहां? वो कैसे? इसे इतनी फुर्सत कहाँ से मिल गई कि दिल्ली को छोड़कर लाहौर आए? महंगा ने ज़रा हैरत के साथ कहा। इसे तो 1 महीना हो गया है। तुम कैसे ज़िम्मेदार हो? तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं हुई जो होने वाली है? और हाँ, दरबार में तुम्हारे बारे में तुम्हारी बर्बादियों के मंसूबे बन रहे हैं। मैं इसीलिए तो भागा आया हूँ। शाहनवाज़ मुसलसल बोले जा रहा था। मेरी बर्बादी? अरे तुम होश में तो हो? महंगे ने पूछा। हाँ, वो जानी है ना, लाहौरी संगतराश। उसने एक नए बाग का नक्शा बनाकर बादशाह को पेश किया है। तुम्हें तो मालूम है शाहजहां को इमारतें बनवाने का कितना शौक है, शाहनवाज़ ने कहा। तो क्या, वो तो बादशाह है, खुशी से अपना शौक पूरा करे। बाग लगाए, महल बनवाए, शाही मस्जिद बनवाए। वही लाहौर में किसी भी जगह नया बाग भी बनवा लेगा, महंगा लापरवाही के साथ कहा। अरे यही तो वो बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जानी ने जो नक्शा बना कर दिया है, इसके लिए कोई मुनासिब ज़मीन नहीं मिल रही थी। तुम्हें तो पता है कि बादशाह का मैय्यज़ तामिर अली खान अरे इनके कामों से मुझे क्या गर्ज? तू दरबार से आया है ना, इसलिए सभी कुछ बताना चाहता है। महंगे ने लस्सी से भरा कटोरा शाहनवाज़ को पेश करते हुए कहा। एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा कटोरा पी कर शाहनवाज़ ने ज़रा दम लिया, लेकिन वो फिर अपनी बात सुनाने की तरफ लपका। मेरे भाई, पूरी बात तो सुन ले, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। दरअसल शाहनवाज़ लाहौर में एक कश्मीरी बाग तामीर करना चाहता है, किसी नदी के किनारे, तय ऊपर नीचे तख्तों की तरह, बिल्कुल
तुम्हारे धान के खेतों की तरह नीचे को जाता हुआ बाग, और पहाड़ों में खेत तो ऊपर तले ही नजर आते हैं। सारे लाहौर के इर्द गिर्द ऐसी ज़मीन तुम्हारे पास ही है। इन पर नीचे के खेत, ऊपर इसके बाग बड़े उम्दा तरीके से बन जाएंगे। शाहनवाज सांस लेने के लिए रुका। वो मेरे खेत क्यों? मैं कहाँ जाऊँगा? सुना है बादशाह जब चाहे किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेता है। मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। अरे भाई कुछ सोचो। हाँ, एक ख्याल फौरी तौर पर मेरे जहन में आता है। यहाँ नदी तो कोई नहीं है जिसके किनारे धान के खेत आबाद हों। यही तुमने कहा था ना, नदी किनारे धान का कश्मीर बाग। महंगा ज़रा सा परेशान होकर बोला, अब तू इस पर अपनी पगड़ी भी उतार कर चारपाई पर रख दी। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें बताने कि अली मुराद खान ने शाहजहाँ के इस बाग के लिए तुम्हारे खेतों का इंतखाब किया है और बादशाह ने इसकी मंजूरी दे दी है। बस कुछ दिनों में सिपाही आते होंगे और तुम्हें ज़मीन से निकाल कर बेदखली करते होंगे। फ़ौरन कुछ करो। शाहनवाज ने अपने दोस्त के कंधे थपथपाते हुए कहा, चलो कुछ सोचता हूँ। तुम यहाँ आराम करो, दोपहर हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए खाने वाने का हुक्के पानी का इंतज़ाम करता हूँ। महंगा ये कह कर परेशान सा अपने घर की तरफ चल दिया। खज़ां का मौसम आने वाला था। गर्मियों का जोर टूट चुका था। हौले हौले चलने वाली ठंडी हवाओं ने थपथपाया और शाहनवाज को गहरी नींद सुला दिया। शीशम के गहरे साए में इसकी नींद भी गहरी हो गई थी। जब वो उठा तो दिन ढल चुका था। महंगा कई बार आया और इसे ख्वाबों के मज़े लेता देखकर वापस चला गया। शाम से ज़रा पहले वो फिर आया। अब शाहनवाज उठ बैठा था। हाँ, तो फिर क्या सोचा? महंगा को करीब आता देखकर इसने पूछा। सोचना क्या है, आज की रात तो तुम आराम करो, कल सुबह लाहौर चलेंगे। अली मुराद खान से मिलकर देखते हैं कि वो क्या कहता है। महंगे ने लापरवाही से कंधे उचकते हुए कहा और हुक्के का कश लगाया। शायद इसने कुछ सोच लिया था, कोई ऐसा फैसला कर लिया था जिससे इसकी परेशानी ख़त्म हो गई थी, या फिर शायद उसने खुद को कुछ समझा लिया था। अगले रोज़ दोनों दोस्त लाहौर में अली मुराद खान की हवेली पर बैठे थे। मीर तामिर की ये हवेली कश्मीरी दरवाज़े के पास हुआ करती थी। इसने बाग का एक नमूना बनाकर अपने दीवान खाने में सजा रखा था और अब वो मेहर खां को इस बाग की बातें बता रहा था। इसका नाम शालीमार बाग है। कश्मीर में शालीमार पहाड़ी ढलवानों और धान के ऊपर तले के खेतों को कहते हैं, जिसमें शुरू के ऊंचे ऊंचे दरख्त और एक नदी इनके बीच से गुजरती है। ये देखो, एक नदी सारे बाग के बीचों बीच गुजरेगी। दरवाजे से दाखिल होते ही इसके फुवारे से पानी आएगा। इसके इर्द गिर्द बाग होगा, आमून जामन दरख्तों से भरे होंगे। इसके नाम फरत बख्श होगा, घना सायादार वसी बाग। मेहर खां हैरान परेशान सा लेकिन ज़रा दिलचस्पी के साथ इस नमूने को देख रहा था। शाहनवाज इसके साथ ही खड़ा था। अली मुराद खां कह चला जा रहा था, ये नदी अगले ढलान पर आकर आबशार की सूरत में गिरेगी, नीचे उतरेगी, संगे मरमर के टुकड़ों पर से उछलती कूदती एक हौज में बदल जाएगी। इस दूसरे तख्ते में इस हौज से ज़रा। तो साथियों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।